नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती 2025 की, जो शिक्षा विभाग बिहार का एक सुनहरा अवसर है। इसमें सारे लोग जो भी स्नातक पास हैं, बीए पास हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड से हो, स्कूल बोर्ड से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, सबों के लिए अवसर है। इस वीडियो में आपको पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा और सिलेबस और आवेदन प्रक्रिया सब कुछ आसान भाषा में समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नोटिस है इसको मैंने संक्षिप्त में पॉइंट बाय पॉइंट अलग कर लिया है आपको, ताकि आपको बताने में आसानी हो और आपको समझने के लिए भी आसान हो। ध्यान रहे कि ये बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की भर्ती 2025, जिसका विज्ञापन संख्या 87/2025 है। कुल पद 935 है। ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बहाली है। ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से 24 सितंबर तक लिए जाएंगे। इसमें कुल सीट 935 है, जिसमें यूआर में 374, उनमें से 131 महिला के लिए, ईडब्ल्यूएस में 93 सीट, उनमें से महिला के लिए 33, एससी में 150, जिसमें से 53 सीट महिला, एसटी का 10 सीट, उनमें से 4 सीट महिला के लिए, और ईबीसी में कुल 168 सीट, जिनमें से महिला के लिए 59 सीट, और बीसी का 112, महिला का उनमें से 39, और बीसीएल का 28, महिला का इसमें 0 है। कुल इस प्रकार से 935 पद हुए, जिनमें से महिला के लिए जो 35% आरक्षण का जो नियम लागू हुआ और जो बना, उसके हिसाब से 935 में से 319 पद महिला के लिए हो गए। इस नोटिस में आरक्षण कोटि को विस्तारित रूप से बताया गया है। ध्यान रहे कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको आपके आरक्षण कोटि के हिसाब से ही लाभ मिलेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आप इसे फिल करेंगे। इसमें आपको वेतनमान मिलेगा। वेतनमान का लेवल 5 रखा गया है, जिसका मूल वेतन होता है 29,200, और इसके साथ अन्य भत्ते जैसे डीए, एचआरए और जो आपका ट्रैवल अलाउंस है, वो सब मिला करके लगभग 45,000 के समथिंग आपका कुल वेतन बनेगा। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता, आप अगर किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री वाले हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, स्कूल बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो। आप किसी भी बोर्ड से अगर स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री लिए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रहे कि आपकी डिग्री 26/9/2010 तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसमें आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। जो यूआर पुरुष है उनको 37 वर्ष, और ओबीसी, बीसी, यूआर महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष तक के लिए छूट है। और जो सरकारी सेवा में है, अधिकतम वो 57 वर्ष तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी जो दिव्यांग जनों का कोटा है, अतिरिक्त 10 वर्ष उनको छूट मिलेगा। और एफपी जो आश्रित हैं, उनको नियम अनुसार जो भी नियम संगत होगा उनको उस हिसाब से छूट दिया जाएगा। परीक्षा का प्रणाली किस हिसाब से रहेगा? तो इसमें कुल 3 पेपर होंगे। पहला जो पेपर रहेगा वो सामान्य भाषा का रहेगा, जो 100 अंक का रहेगा, जिनमें से अंग्रेजी 30 नंबर का, प्लस में हिंदी 70 नंबर का रहेगा। इनमें से क्वालिफाइंग जो नंबर होगा वो न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य रहेगा। पेपर 2 ये सामान्य अध्ययन, इसमें 100 अंक का ये भी रहेगा, और पेपर 3 भी सामान्य योग्यता के आधार पर रहेगा, इसमें भी 100 अंक रहेंगे। ध्यान रहे कि प्रत्येक पेपर 2 घंटे का रहेगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव अंक भी है, इसलिए इसमें 1/3 आपको नेगेटिव आपके इसमें नंबर मिलेगा। और जो मेरिट जो बनेगा वो केवल जीएस एंड जो एप्टीट्यूड से बनेगा, यानी आपका पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 ये केवल आपके क्वालिफाइंग के लिए रहेगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका अगला पेपर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होगा? तो सामान्य भाषा में आपको अंग्रेजी, हिंदी का जो व्याकरण है, शब्दावली है, गद्यांश है, वाक्य संरचना है, आपको ये सब चीज सामान्य भाषा के लिए पढ़ना पड़ेगा। और सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, के बाद राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, बिहार की योजनाएं, और इसी के साथ करंट अफेयर्स भी सामान्य अध्ययन के लिए आपको स्टडी करना अनिवार्य होगा। तो सामान्य योग्यता में आपको गणित, तर्क शक्ति, रीजनिंग और जो संख्यात्मक क्षमता है, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आपको रीजनिंग और गणित से पूरा लैस होना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं कि इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र क्या क्या है।
तो ध्यान रहे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जो आपकी डिग्री है उसका अंक पत्र है, मैट्रिक से लेकर के बीए तक, वो सारा आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, जाति भी अनिवार्य है, आय भी, और क्रीमिलियर का होना भी अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू हो, जनरल कैटेगरी से है तो आपको ये लगेगा। पीडब्ल्यूबीडी अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं, सिविल सर्जन वगैरह से, आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और जो एफएफ आश्रित प्रमाण पत्र है वो भी लगेगा। एनओसी अगर आप सरकारी सेवक हैं और 57 वर्ष तक आप ही कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनओसी देना पड़ेगा। और फोटो और हस्ताक्षर जो भी लगेंगे, जो क्राइटेरिया है वो 20 केबी के अंडर होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिर मैंने दर्शा दिया है कि आवेदन ये 27 अगस्त से प्रारंभ होगा और इसकी अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 होगी। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 26 सितंबर 2025 ही है। ध्यान रहे कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये ओटीआर अनिवार्य है। व्यक्तिगत विवरण, जो भी आपका निजी विवरण है, प्लस फोटो, प्लस जो भी उसके साथ अनिवार्य जो दस्तावेज हैं, हस्ताक्षर वगैरह है, वो सारा का सारा अपलोड करना है। ध्यान रहे कि आपको प्रोफाइल लॉक करना आवश्यक होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और ये भी ध्यान रहे कि अगर आपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया तो लॉक करने के बाद फिर आप अपने प्रोफाइल में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आवेदन शुल्क, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले नियमावली बनी और कैबिनेट ने उसे पास किया कि अब सभी वर्गों के लिए कोई भी एग्जाम फॉर्म 100 रुपये से अधिक नहीं लिया जाएगा। तो एग्जाम फॉर्म 100 रुपये मात्र है। आधार अगर कोई नहीं देता है तो फिर बायोमेट्रिक शुल्क 200 रुपये अतिरिक्त उनको देना पड़ेगा। और भुगतान आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन या चालान से कोई गुंजाइश नहीं है। महत्वपूर्ण निर्देश आपके लिए यह है कि केवल ऑनलाइन आवेदन दें। गलत या अधूरी जानकारी पर रद्द हो जाएगा आपका फॉर्म। फाइनल सबमिट के बाद बदलाव नहीं होगा। और रसीद और जो भी पावती आपके पास होगा, जो पाएंगे आवेदन करते समय, उसे प्रिंट करके सुरक्षित आप रख लेंगे। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए इस वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा, bpsc.bihar.gov.in। और जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन के लिए bpsc.online.bihar.gov.in पर जाकर आपको फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको जानकारी कैसी लगी, उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।